डॉलर की कीमत आज 87 के पार चली गई है। ये वही नया भारत है, ये वही नया विश्व गुरु का भारत है जिसमें आज तक हमें अपने प्रधानमंत्री की डिग्रियों का नहीं पता है। ये वही नया विश्व गुरु का भारत है जिसमें महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। 89% बच्चे माल न्यूट्रिशन से पैदा हो रहे हैं। ये वही नया भारत है जिसमें लाल किले की प्राचीर से संसद से होते हुए और चुनाव के प्राचीर तक हिंदू मुसलमान किया जाता है। आलोक जी, आपके पास लिस्ट बहुत लंबी है नए भारत की, लेकिन जरा मैं प्रेम जी आपसे बात करना चाहूंगी। कमलजीत जी मैं रुक करूंगी आपका भी, मुमताज जी आपसे भी बात करूंगी, लेकिन बड़ी लिस्ट दी उन्होंने, नए भारत की बात की, हाल ही में जो भगदड़ हुई उसको लेकर उन्होंने बात की कुंभ में। लेकिन सर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब महाकुंभ की बात होती है तो उसी भारत में जिसमें अब तक तकरीबन 45 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये देखने को मिल रहा है कि वो वाकई में लोगों की आस्था का विषय। लेकिन अगर आस्था है तो क्या हजारों लोग मर जाएंगे? नहीं, जो आपका, लेकिन आपके जो आस्था अगर है तो क्या ये नहीं, आस्था अगर है तो क्या मृतकों की लिस्ट भी नहीं मिलेगी? ये कैसी आस्था है? माफ कीजिएगा, कई बार कांग्रेस ने आस्था को लेकर तो सवाल उठाए हैं, चाहे वो अयोध्या की बात हो या राम मंदिर की बात हो, लेकिन मैं जब आपके सवाल सारे सवालों का और आरोपों का जवाब देंगे प्रेम जी। देखिए, कुछ लोगों को जो है भारत जब से सत्ता से बाहर गए हैं, भारत उनको अंधकारमय लगता है क्योंकि सत्ता की रोशनी उनसे बहुत दूर हो गई है। तो उनको अब जो है महाकुंभ में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई ये कह रहे हैं, सारी लाशें 970 से अधिक लाशें जो हैं वो गायब हो गई और भारत के लोगों की समझ में नहीं आया। जब आज एक एक हाथ में कैमरे हैं तब भी भारत में लाशें गायब हो जा रही हैं, ये कल्पना, लेकिन करें क्या? 1952 का कुंभ था, आजादी के बाद पहला कुंभ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां भी प्रचार मंत्री बनकर पहुंच गए थे और हाथ हिलाते हुए कुंभ में निकले। लोगों की बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई और नेहरू जी ने कह दिया भिखारियों की मौत हो गई। यानी जो कुंभ में स्नान करने गए वो भिखारी थे। तो जिनको कुंभ के स्नानार्थी भिखारी लगते हैं, जिनको सनातन, जिनके सहयोगी कहते हैं कि सनातन एड्स है, उनको कुंभ में गिद्ध भोज करने की इच्छा तो है और लेकिन वो इच्छा जो है पूरी नहीं हो पा रही, तो बहुत कसमसाए पड़े हुए हैं। हाँ, भारत की आज स्थिति यह है कि भारत अकेला देश है जो ब्रिक्स का भी सदस्य है और अमेरिका के साथ क्वाड का भी सदस्य है।